ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 6 आ चुका है और मैंने ये एपिसोड ऑलरेडी टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया था। तो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके पहले वो एपिसोड देख सकते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं या फिर जैसा आप चाहें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यार, जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जिन्वू को थोड़े पैसों की जरूरत थी रेंट भरने के लिए, जिस वजह से वो एक डंजन में जाता है। इस डंजन के अंदर कुछ ज्यादा खास इनको मिलता नहीं, बहुत बड़ा डंजन होता है ये, और एंड में आके ये लोग जिन्वू और जिनहो को धोखा दे देते हैं और इनको बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे भाई एक काफी बड़ा मैजिक बीस्ट बॉस होता है और उसको हराना नामुमकिन लग रहा होता है। तो भाई डोंगसुक की गैंग तो उन दोनों को अकेला छोड़ के इस गेट से बाहर ही आ जाते हैं। ठीक है, ये एग्जिट कर जाते हैं इस गेट से, लेकिन ये गेट अभी भी ओपन होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इन्होंने अभी तक इस बॉस को नहीं हराया है। ठीक है, अब इनका ये प्लान होता है कि इन्होंने उन दोनों को अकेले अंदर छोड़ दिया है और ऑब्वियसली बात है कि वो दोनों अकेले उस बॉस को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इसलिए हम वेट करेंगे कि वो मकड़ी उन दोनों को खा जाए, उसके बाद वो जाके सो जाए, तब हम जाके वहां पे माना क्रिस्टल्स को माइन करना शुरू करेंगे। अब क्योंकि इन्होंने वो गुफा का दरवाजा बंद कर दिया होता है, तो डोंगसुक ने देखा था एक और रास्ता होता है, एक टनल टाइप होता है ऊपर से, वो लोग वापस वहां से जाएंगे। ठीक है ना, इनकी एक और पॉसिबिलिटी होती है कि अगर बाय चांस वो मकड़ी उन दोनों को खाने के बाद नहीं सोती, जिंदा रहती है, तो सिंपल सी चीज है कि जो जिन्हों ने इक्विपमेंट्स पहने हुए थे वो काफी ज्यादा महंगे थे, वो तलवार वगैरह सब कुछ, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो ये लोग बस उसको लेके वहां से निकल लेंगे। ठीक है ना, डोंगसुक को लगता है कि वो बहुत बड़े घराने से है, तो वो उसका बैकग्राउंड चेक करने लग जाता है यहाँ पे बैठ के। ठीक है, और दूसरी ओर हमें जिन्वू और जिन्हो का सीन दिखाया जाता है। अब यार, जैसा कि आपको याद होगा, जिन्वू आगे बढ़ता है उस स्पाइडर से लड़ने के लिए, लेकिन जिन्हो उसे रोकता है और वो कहता है देखो यार, ये एक सी रैंक का डंजन है और इससे लड़ने के लिए एटलीस्ट एक बी रैंक का हंटर होना चाहिए। अगर तुम सी रैंक के बॉस को अकेले हराना चाहते हो तो, या फिर एटलीस्ट यार सी रैंक का टॉप टायर के हंटर तो होना ही चाहिए। जिन्वू, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो ई रैंक के हो, हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है ना, तो जिन्वू मन में सोचता है कि यार जिन्हो की बात तो ठीक ही है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो पहले जिस स्नेक वाले बीस्ट से लड़ा था वो भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, और ये जो स्पाइडर वाला बीस्ट है ये अलग ही लेवल पे है। जो वेनम फैंग कसाका था वो बेसिकली एक डी रैंक का डीमन था, और वो जो गोलम बॉस था वो डी रैंक या फिर शायद उससे छोटा। भले ही जिन्वो लेवल अप हो चुका है, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे जिन्वो हार नहीं मानता, वो कंटिन्यूसली इस स्पाइडर के ऊपर हमला करना शुरू करता है। ठीक है, दूसरी ओर हमें जिनचुल का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक और हंटर के साथ होता है, शायद एक्स हंटर है ये बंदा, और ये काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर भी लग रहा होता है क्योंकि इसके चेहरे पे काफी सारे स्कार्स होते हैं। जिनचुल इस हंटर से यही बोलता है कि क्या आप मेरे साथ एक मैच कर सकते हो, एक ट्रेनिंग मैच, क्योंकि उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो आदमी ये कहता है कि हाँ जरूर। जिन्वू इस स्पाइडर से जब लड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके अटैक से इस स्पाइडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका जो आर्मर है काफी ज्यादा हार्ड है। लेकिन वो हार नहीं मान सकता, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। उसकी मूवमेंट को देख के जिन्हो काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि भाई यार, ये अलग ही लेवल का बंदा है, ये ई रैंक का हंटर तो नहीं लग रहा मेरे को कहीं से भी, क्या ये फेक रैंकर तो नहीं है। मैंने ऐसे सुना है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और खुद को लोअर रैंकिंग में रखवा देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को मार काट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो यार यहाँ पे तो जिन्हो कुछ अलग ही सोच रहा होता है जिन्हो के बारे में। यहाँ पे जिन्हो के स्टैट्स में दिखाई देता है कि उसका फैटीग बढ़ते जा रहा है, वो काफी ज्यादा थक रहा है, और अगर ये चीज बढ़ती गई तो वो इस स्पाइडर बीस्ट को हरा नहीं पाएगा। उसको जल्द से जल्द इस स्पाइडर बीस्ट के वीक स्पॉट को ढूंढना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है, इस डैगर के अंदर भाई पैरालिसिस वाला वेनम है, आपको याद ही होगा, मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में। तो जिन्हो इधर फिगर आउट कर लेता है स्पाइडर का वीक स्पॉट, और जैसे वो उसकी तरफ बढ़ता है, यहाँ पे भाई ये स्पाइडर एक जहरीला वेनम डालता है यहाँ पे। ठीक है, एसिड टाइप होता है जिससे कि पूरी जमीन भी पिघल जाती है। तो जिन्वू कहता है वाह, इसके पास एक और चाल थी ऐसी। यहाँ पे जिन्वू उसके पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अपने डैश स्किल का इस्तेमाल करता है और काफी फुर्ती से वो इधर ऊपर आता है और इस स्पाइडर के वीक स्पॉट पे हमला करता है। लेकिन भाई इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पता है, यहाँ पे ये काफी ज्यादा सख्त होता है। जिन्वू मन में ये सोचता है कि अगर वो ऐसे नहीं कट रहा है तो वो हार नहीं मानेगा, वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर हमला करता रहेगा। जिन्वू देखता है कि जिन्वू पहले से ज्यादा फुर्तीला हो चुका है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, लड़ता रहा, तो वो थक जाएगा। और इसी समय यहाँ पे जिन्वू काफी ज्यादा थक जाता है, उसका फैटीग 70% पहुंच जाता है, जिसके बाद वो काफी धीमा हो जाता है और ये स्पाइडर भाई उसको फेंक देता है, एकदम उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये स्पाइडर उसे खत्म करने के लिए भाई आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी जिन्वू को याद आता है कि उसने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसमें आपको याद ही होगा कि एक जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो होता है फुल रिकवरी। उसका इस्तेमाल करके वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और अपनी पूरी जान से वो इस डैगर का इस्तेमाल करके स्पाइडर के वीक स्पॉट पे हमला
हमला करता है। कंटिन्यूसली वो काफी सारे हमले करता है और धीरे धीरे करके ये स्पाइडर इधर पैरालाइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ही इस डैगर की खासियत है, ठीक है ना। सामने वाला पैरालाइज हो जाता है इसके घाव से। यहाँ पे जिन्वो लेवल अप हो चुका होता है और इस डंजन का भी मास्टर बन चुका होता है। वो यहाँ पे शुक्रिया अदा करता है अपने आप को कि अच्छा वो आज उसने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। दूसरे जिन्हो को तो यकीन ही नहीं होता कि भाई इस बंदे ने अकेले इस बॉस की वाट लगा दी। इसका मतलब यही है कि ये एक फॉल्स रैंकर है। यहाँ पे जिन्हो इस जेम को बाहर निकालता है और भाई जिन्हो तो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और कहता है सर आपको पानी चाहिए, सर मैं इन माना क्रिस्टल को माइन करने में आपकी मदद करता हूँ, ठीक है ना सर। तो ऊपर वाली गुफा में से डोंगसुक की गैंग यहाँ पे आ जाती है और ये लोग कहते हैं वाह ये बंदा जिंदा है यहाँ पे। दूसरी बार हमें जिनचुल और उस एक्स हंटर का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और भाई ये बंदा तो जिनचुल की वाट लगा के रख देता है और काफी थक जाता है जिनचुल और वो कहता है कि थैंक यू मेरे साथ मैच करने के लिए, मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। तो ये एक्स हंटर कहता है वैसे अब मैं पहले से कमजोर हो चुका हूँ, मैं पहले की तरह फुर्तीला नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी इस बंदे ने यहाँ पे काफी बवाल मचाया होता है, ठीक है ना। अब यार इनकी भी कोई स्टोरी होगी, हमें बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे हमें डोंगसुक की गैंग का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यही बात करते हैं कि भाई हो सकता है ये बड़ी सी स्पाइडर एक नंबर की डरपोक हो और बस साइज में बड़ी हो, असलियत में बेकार हो, ठीक है ना। या फिर ये ऐसा हो भी सकता है कि इस बंदे के पास इतने तगड़े इक्विपमेंट्स है इसकी मदद से इन्होंने इसको हरा दिया हो। तो डोंगसुक कहता है हे जिन्हो मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी रिसर्च की है, मैं सोच ही रहा था तुम्हें इतनी सारी महंगी चीजें मिली का, तो मैंने ये पता किया कि तुम्हारे पिता यू म्यूंगन यूजिन कंस्ट्रक्शन के हेड है, क्यों है ना। तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम जिन्वो को मार दो। देखो तुम्हें तो ये बात पता ही चल गई होगी कि हम कमजोर लोगों को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद सारा इनाम आपस में बांट लेते हैं। तो जिन्हो तुम हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हो, अगर तुम जिंदा यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिन्हो आगे बढ़ता है, जिन्हो के पास आता है और वो उल्टा उसको डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। तो डोंगसुक की गैंग तैयार हो जाती है इन लोगों को जान से मारने के लिए और ये लोग कहते हैं कि क्या तुमने कभी आज से पहले किसी असली इंसान को मारा है। तो इससे पहले कि जिन्हो कुछ सोच पाए कुछ कर पाए तभी उसके सामने एक ओवरले खुल जाता है जिसमें लिखा होता है कि अपने दुश्मनों को हराओ। यहाँ पे तुम्हारे सामने 6 दुश्मन है जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। और भाई इससे पहले कि मैं ये पढ़ पाऊँ ये गायब भी हो जाता है। मतलब ये चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती सोलो लेवलिंग की, कि इतने बड़े बड़े ये प्रॉम्प्ट्स दे देते हैं उसके बाद हमें पढ़ने का मौका भी नहीं देते, पॉज करके पढ़ना पड़ता है, इतने में गायब भी हो जाता है, ठीक है ना। इससे पहले कि जिन्वो कुछ सोच पाए यहाँ पे एक बंदा आके जिन्वो को बहुत खतरनाक तरीके से घायल कर देता है और पीछे उड़ा देता है, इधर उसकी वाट लग जाती है। दूसरी ओर हमें इन हंटर लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड और साथ ही साथ बड़े बड़े हंटर गिल्ड में होती है, ठीक है। इनमें से एक बंदी होती है जीना जो कि भाई चा के साथ ट्रेनिंग करने गई थी और आप तो जानती है भाई मिस चा काफी कमाल की ए रैंक की हंटर है और जीना ये बताती है कि हम तो उनके साथ गए थे लेकिन हमें कुछ सीखने को नहीं मिला क्योंकि वो लड़ाई तो एकदम ही खत्म हो गई थी, उन्होंने पलक झपकते ही सारे के सारे बीस्ट को खत्म कर दिया। लेकिन ये इस बात पे खुश होते हैं कि ये काफी बड़े बड़े हंटर गिल्ड्स में शामिल हो चुके हैं और इससे इनको और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यहाँ पे जिन्वो के सर पे भी चोट लगी होती है और उसके सामने ये जो प्रॉम्प्ट होता है उसको देख के उसे यकीन नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ये सिस्टम जो है उसे लग रहा था कि ये सिस्टम उसकी मदद कर रहा है, लेकिन अब उसको ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टम उसका ही इस्तेमाल कर रहा है और अब ऐसा दिन आ चुका है कि उसको इंसानों को मारना पड़ेगा। उसको समझ आ जाता है कि सिस्टम ने उसको जिंदा रखा हुआ है और ये डंजन्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे कमजोर लोगों की कोई भी जरूरत नहीं होती है, उनको मार देना चाहिए और स्ट्रॉन्ग लोग ही जीतते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जिन्वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसको समझ आ जाता है कि भाई उसके पास और कोई चारा नहीं है बजाय इन एनिमीज को हराने के, नहीं तो वो खुद मर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिन्वो आगे बढ़ता है और उसका ऑरा बहुत बुरी तरह से चेंज होने लग जाता है। वो ये कहता है तो तुम हंटर्स अपनी जान से खेलने के लिए तैयार हो, क्यों है ना, अपने लिए प्रार्थना तो कर ली है ना तुमने। तो यहाँ पे एक हंटर आता है और वो कहता है ओए तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम इस पूरी दुनिया के सबसे कमजोर हंटर हो, क्या कर लोगे तुम। यहाँ पे भाई जिन्वो पलक झपकती है अपने डैगर से उसकी गर्दन काट देता है पूरी, उसका सर कट के अलग हो चुका होता है। इसे देख के डोंगसुक चौंक जाता है। भाई वो सोचते चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, एकदम पता ही नहीं चला ये हुआ क्या। जिन्हों समझ जाता है कि भाई सिर्फ जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हें जिंदा बचने का हक होता है, कमजोर लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो पहले तो उसे काफी ज्यादा शौक लगता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसने एक असली इंसान की जान ले ली है, लेकिन उसके बाद वो इन सब के सब हंटर्स को मार देता है। एंड में सिर्फ और सिर्फ डोंगसुक बचा होता है और उसके पास इनहेंसमेंट नाम का स्किल होता है जिसकी वजह से वो अपनी ताकतों को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और उसकी जो स्किन होती है वो भी काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी होती है। यहाँ पे जब वो जिन्वो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो जिन्वो भाई एक ही हाथ में उसको नीचे पटक के रख देता है। जिन्वो ये कहता है मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो डोंगसुक, लेकिन बात यह है कि मैं लगातार लेवल अप हो सकता हूँ। डोंगसुक यकीन ही नहीं कर पाता कि यार ये बंदा ई रैंक का है तो ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। यहाँ पे डोंगसुक अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा एंड ऑल, लेकिन जिन्वो कहता है 3 बार तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हारी जान छोड़ दूं मैं। तो भाई
भाई डोंगसुक को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम जानते हो मेरा भाई कौन है, लेकिन इतने में जिनवू डोंगसुक का गला भी काट के रख देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। डोंगसुक के मरते साथ ही यहाँ पे भाई ये डंजन बंद होने लग जाता है, टूटने लग जाता है और ये लोग इस डंजन से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे एक असिस्टेंट होती है और उसको रिपोर्ट मिल जाती है कि इस सी रैंक के डंजन में सबके सब लोग मारे गए और सिर्फ ये 2 बंदे ही जिंदा बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये बंदी देख के समझ जाती है कि जिनहू के पास इतने कमाल के इक्विपमेंट्स है, इसका मतलब ये है कि जिनहू ने अकेले ही उस बॉस को हरा दिया होगा और ये ई रैंक का हंटर जाके छुप गया होगा, यानी कि जिनवू जाके छुप गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है और इस बारिश को देख के जिनवू शुक्र मनाता है कि उसने जिन्हा को अम्ब्रेला ले जाने के लिए बोल दिया था। ठीक है, दूसरी ओर हमें यहाँ पे एक काफी खतरनाक और तगड़े बंदे का सीन दिखाया जाता है और मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि डोंगसुक का भाई है ये। ठीक है ना, तो यार एनीवे अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा अगली सैटरडे की रात को, मतलब संडे तक आपको मिल जाएगा। वैसे मैं जब भी एपिसोड आता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है लेकिन एपिसोड तो मैं उसी टाइम अपडेट कर देता हूँ। तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जैसे भी सही रहेगा। ठीक है, जाके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और एपिसोड का असली मजा ले सकते हो, सारे फाइट सीन्स को देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।